ग्वालियर की गरिमा वैश्य अपने घर पर ही हजारों पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। प्रकृति के प्रति गरिमा के इस सरोकारी प्रयास की जिला प्रशासन ने भी प्रशंसा की है। जिला प्रशासन अब शहर के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी पहल शुरू कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े के समीप अपने घर को ही उद्यान बनाकर हजारों की संख्या में पौधारोपण करने वाली डॉक्टर गरिमा वैश्य का प्रकृति प्रेम देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। घर की 16 छतों पर विभिन्न प्रकार की सब्जी, फल, फूल उगाकर गरिमा ने ये साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। अपने घर में लगे पौधों की देखभाल भी डॉक्टर गरिमा ऐसे करती हैं जैसे लोग अपने बच्चों की करते हैं। गरिमा अपने माता पिता से गहराई से प्रभावित हैं। उनके देहांत के बाद गरिमा ने प्रकृति संरक्षण की उनकी सीख को आगे बढ़ाया है। वे पिछले कई सालों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं। मेरे फादर मदर की डेथ के बाद वो लोगों ने ही सबसे पहले ये लगाना शुरू किया था। उसके बाद उन्हीं से एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत रहे वो। उसके बाद मैंने उसी काम को आगे बढ़ाया, पर जब जैसे जैसे लगाया तो उससे इतना लगाव और जुनून एक नया आता रहा कि बस जहाँ जगह मिली कि ये भी लगा लें, ये भी लगा लें, यहाँ पर ये चीज़ लग सकती है, तो बस बच्चों की तरह लगाते ही जा रहे हैं। ये पुरानी हवेली है, 4 चौक की हवेली कही जाती है। इसमें 16 छतें हैं, तो उसमें सब जगह जहाँ पर जिस हिसाब से धूप, हवा, पानी का जो वो है बैलेंस देख के नेचर का और किस पेड़ की क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से इनको हमने लगाने की कोशिश करी है और पूरा बांटा है। और हर छत पे अलग तरीके का ही पेड़ लगाया है, हर वैरायटी है यहाँ। जैसे घुसते ही तो मैंने एक बच्चों के लिए थीम लगाई है, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स, कि बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले, बच्चे भी पेड़ लगाना शुरू करें। तो वहाँ से शुरू किया और फिर हर्ब्स लगाए हैं, फ्रूट्स लगाए हैं, वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हैं, सीजनल फ्लावरिंग है, परमानेंट फ्लावरिंग है, वाटर प्लांट्स हैं एंड इटालियन हर्ब्स भी हैं, डेजर्ट रोजेज, एडेनियम्स, रोजेज, सब लगाने का कोशिश किया है। जितना मुझे उत्साहित सबसे पहले तो महाराज ने किया था आके कि अद्भुत और इसको कार्य को आगे बढ़ाएं और करें। उसके बाद आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय कमिश्नर साहब ने आके भी प्रोत्साहित किया। तो मेरा भी यही रहेगा कि जितना हो सके हम इस कार्य को बढ़ाएं और लोग सीखें और उनको भी हम जागरूक कर सकें कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। डॉक्टर गरिमा वैश्य अपने निवास पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर उनकी देखभाल पूरी निष्ठा से कर रही हैं। आज उनके निवास पर 1000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे सुरक्षित हैं। इस टेरेस गार्डन की देखभाल करने में गरिमा का सहयोग करने वाले स्टाफ का भी मानना है कि डॉक्टर गरिमा का पौधों के प्रति ये लगाव उन्हें भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। गरिमा के इस सराहनीय पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। उनके इस टेरेस गार्डन को शहर के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने भी सराहा है। ये गार्डन में मैडम के साथ मदद करने में बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये पर्यावरण सुधार में एक तरह से सहयोग है। वो पर्यावरण के प्रति उनका लगाव है, हमारा सहयोग है। माली भैया हमारे ये पेड़ पौधे देखते हैं और हमारा पानी का रहता है, पेड़ पौधे कितने आवश्यकता है, किस पौधे को कितनी आवश्यकता है, उतना पानी देना है, ये अपना सहयोग रहता है। ग्वालियर में गरिमा व्यास के द्वारा जो अपने घर में टेरेस में गार्डन विकसित किया गया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और उनका जो पर्यावरण का प्रेम है, वो किस तरह से उन्होंने सीमित जगह में और सीमित संसाधनों के माध्यम से उसको विकसित किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य है। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पर्यावरण को क्षति हुई है और जिस तरह से कि विशेष रूप से ग्वालियर में गर्मी के दिनों इतने ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो निश्चित रूप से टेरेस गार्डन एक ऐसा प्रयोग है जिससे हम एक तो प्रकृति की भी सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं और वहीं अपने घर के वातावरण को भी ठंडा रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति डॉक्टर गरिमा का समर्पण अन्य लोगों के लिए एक मिसाल है। इसी तरह यदि सभी नागरिक पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के माहौल को हरा भरा करें, तो न केवल आज बल्कि भविष्य में भी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों को दूर किया जा सकता है। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, भोपाल।